दलाल जी। जी दलाल साहब कोठी पर हो, क्या माहौल है दलाल साहब का? जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार भूटानी जी। इतना बढ़िया माहौल चल रहा है। हम पिछले 15 दिन 20 दिन से तो हम देख रहे हैं, दलाल साहब तो 1 महीने से लग रहे हैं प्रचार में। यहाँ इतना तांता लगा, आप भी अभी देखो सामने कोई 200 आदमी बाहर खड़ा है और 100-150 अंदर बैठे हैं। लोग इतने जुड़ रहे हैं, सुबह से शाम तक तांता लगे, हमें जुड़वाओ जी। सभी 36 बरादरी गांव से शहर से 1991 में जैसे लहर थी दलाल साहब की, उससे भी ज़्यादा अब के लहर से देख रहे हमें। जैसे 30,000 से पिछली बार आ रहे थे, अब की बार 30,000 वोटों से ही जीतेंगे। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि हमने काम बहुत कराया बिना भेदभाव के, बिना पर्ची। नहीं, बीजेपी ने कुछ काम ही नहीं कराया। उन्होंने तो बीजेपी वो पर्ची खर्ची का काम जब चलाएंगे वो कौशल के, उन्होंने स्थायी रोजगार तो एक भी नहीं दिया। वो डीसी रेट पर नौकरियाँ वो कल हट जाएंगी जब सरकार बदल जाएगी। कांग्रेस सरकार आ रही है, सट्टा बाजार बोल रहा है भाई, 65 से 70 सीट सट्टा बाजार दे रहा। कांग्रेस लहर चली हुई है पूरे प्रदेश में, और इनमें बीजेपी वाले में तो वैसे ही जूतबाज रहा। तुम लोग टिकट लेने के तैयार नहीं है। हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी में 2700 फार्म आए हैं, इनके 500 आए सर। इससे अंदाज़ा लगाओ आप किसकी लहर चली हुई है। लेकिन बीजेपी की टिकट की घोषणा आज या कल हो जाएगी। बीजेपी हमारे तो टिकट की घोषणा पहले, हमारे तो दलाल साहब टिकट बांटने वाले नहीं, उनको तो टिकट मांगने की जरूरत नहीं, टिकट पाई नहीं पड़ी है। क्या लगता है कि बीजेपी से अगर कोई कैंडिडेट हैवी कैंडिडेट उतरता है तो दलाल साहब के चुनाव में लाले पड़ जाएंगे? बिल्कुल नहीं, कोई मुकाबले में ही नहीं है। कोई भी कैंडिडेट बीजेपी का 10-11 बजे से बाद में ठहरेगा ही नहीं। आपके दलाल साहब पर आरोप ये है कि वो बदले की भावना से काम करते हैं, मुकदमे दर्ज बहुत होते हैं। दलाल साहब ने कभी किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। मेरा या भाई का लड़ाई झगड़ा हो गया तो मैं जा रहा हूँ, उसमें दलाल साहब का क्या कसूर? नाम दलाल साहब का आ जाए, कोई मदद मांगने के गरीब आ जाता था। दलाल साहब आज भी गरीब के साथ खड़े हैं, कमज़ोर के साथ के खड़े हैं। भले आदमी के जो गुंडा बदमाश थे उनके खिलाफ दलाल साहब एक्शन लेकर रहे। ये बदनामी बस गुंडा बदमाशन को वो था उस समय, वो बदनाम करे। राम राम बाबू जी, आगे भी दलाल साहब की सरकार आ रही है, गुंडे बदमाश के खिलाफ तो वो जब भी खड़े रहेंगे। और यहाँ रोज़गार इतना ख़राब हो चुका है, रोज़गार भी देंगे, इंडस्ट्री आएंगी, और गुड़गांव तर्ज पे यहाँ तरक्की आएगी बहुत ज़्यादा। बीजेपी ये कह रही है कि बिना भेदभाव के विकास कार्य कराए हैं। भूटानी जी, आप कॉलोनी सबसे पलवल की सबसे पॉश कॉलोनी है ये, न्यू कॉलोनी। आप थोड़ी से आगे जाओ, वहाँ खड्डे और गड्ढे और पानी, तो आप देखो कितने बुरी हालत है। आप चल नहीं सकते, सवारियों से पैदल के तो दूर की बात, रोज़ाना एक्सीडेंट हो रहे हैं। खुद मंगला जी के घर के सामने पानी भरा रहता है, कैसे विकास है ये तो बताओ। ये सारे खा गए। जितना भी कमेटी में 300-400 करोड़ का वहाँ गबन है, नगर परिषद में पब्लिक हेल्थ में गबन है। और ये 3 साल पहले ये खट्टारा आया था सीकरी में, जाओ जी मेट्रो आ गई है। एक ईंट लगाई हो तो बताओ, दलाल साहब सरकार है, सबसे पहले मेट्रो आएगी यहाँ, बाईपास बनेगा, जाम से मुक्ति मिलेगी। इन्होंने विकास करा कहाँ ये तो बताओ।